नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं एक ऐसी बेहद शर्मनाक, हैवानियत भरी और बड़ी बुरी खबर से। हम आपको बता दें, किसी चीज़ का आदी होना, लत लगना या यूँ कहना कि एडिक्ट होना, न जाने कब कौन सा खेल खिला दे या दिखा दे, कहा नहीं जा सकता। लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक ऐसी सनसनी वारदात हुई है जिसको सुनकर सभी का कलेजा दहल जाता है। महज एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल इस बाबत कर दिया कि वह पबजी खेल का आदी था और खेल खेल में जब उसको टोका गया, रोका गया, मां ने उसको रोका तो गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। जिस मां ने उसको जन्म दिया था उसी मां का खून कर दिया इस नाबालिग पुत्र ने। हम आपको बता दें कि लगातार ऐसी वारदात देखने और सुनने को मिल जाती है, लेकिन अंजाम कितने बुरे होते हैं कहा नहीं जा सकता है। समय रहते अपने बच्चों को किसी भी लत से दूर रखिए। एडिक्ट नहीं होने देना चाहिए या किसी चीज़ का भी आदी नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि यही लत एक दिन न जाने कौन सा खेल खेल जाए कहा नहीं जा सकता है। लखनऊ के अंदर की ये वारदात के ऊपर अधिकारियों ने क्या कहा, सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो उसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। बहरहाल गेम के आदी इस नाबालिग ने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया है, जो कि एक विचारणीय प्रश्न भी है हमारे समाज के लिए। अब कोर्ट में मामला है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या सज़ा मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लेकर चलते हैं अब जनपद लखनऊ में इस बार सूर्यपाल गंगवार को जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार दिया गया है। हम आपको बता दें, राजधानी लखनऊ जनपद की कमान संभाले हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक से एक उपलब्धियां हासिल की थी, बिना विवाद रहे और एक अच्छा प्रशासन दिया था। लेकिन अब शासन ने यहाँ पर सूर्यपाल गंगवार को जिम्मेदारी दी है। सूर्यपाल गंगवार जिलाधिकारी ने भी कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत पत्रकारों से वार्ता की, दावा किया कि शासन की योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाएगा, शासन की मंशा के अनुसार कार्य किए जाएंगे और जो भी लाभकारी योजनाएं होगी उसका भरपूर लाभ पात्रों को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी प्रथम प्राथमिकता है। इसके अलावा जन सुनवाई भी समय पर की जाएगी कि शहर को जाम मुक्त बनाया जाएगा और जो भी उनके संज्ञान में समस्याएं आएगी उसका त्वरित निदान किया जाएगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए लखनऊ के नवागत जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। उसके लिए अभी एक अभियान चल रहा है और हम लोग सतत उस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि जो रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि पब्लिक को परेशानी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जा सके। जन सुनवाई बड़ा मुद्दा होता है कमीशन के पास, तहसीलें 5 हैं, तो जन सुनवाई का जो वक्त तय है 10 से 11 का, उसके अलावा भी कुछ इनोवेटिव करने का इरादा है या कुछ नया पल लाने के लिए इरादा? नहीं, 10 से 11 तो मिनिमम टाइम है, वो तो बैठना ही है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दिन ज़्यादा लोग आते हैं तो उस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसी समय हमको बंद करना है, ये अनवरत जारी रहता है जब तक कि सभी जो कंप्लेनेंट्स उस समय आए हैं, फरियादी आए हैं, उन सबको जब तक सुन नहीं लिया जाता है और उनका अधिक से अधिक
उसी समय निस्तारण करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा जो जन सुनवाई है, उसके अलावा थानों पर और तहसीलों में जो संपूर्ण समाधान दिवस मनाए जाते हैं, उसमें भी पब्लिक आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ चुनौतियाँ भी भिन्न प्रकार की हैं। सभी चुनौतियों को हमारे जिला प्रशासन की टीम का कोऑर्डिनेशन बाकी सभी विभागों से रहेगा और मेरी उम्मीद है कि हम बेहतर प्रशासन दे पाएंगे। प्राथमिकताएं क्या होंगी सर? एजेंडा कह सकते हैं कि उसमें तय किया होगा? सरकार की योजनाएं विभिन्न समय पर वो जिस प्रकार से भी जारी होती हैं, सरकार की प्राथमिकताएं हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। हाँ बिल्कुल, इसमें एलडीए से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और पिछले काफ़ी समय से एलडीए भी इसमें कई सख्त स्टेप्स उठाता है और उसमें पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से। और जो बेतरतीब वाहन वगैरह जिसकी वजह से जाम वगैरह लगते हैं, उसके लिए अभी एक अभियान चल रहा है और हम लोग सतत उस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि जो रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि पब्लिक को परेशानी होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जा सके। जन सुनवाई के बारे में जब जिलाधिकारी से पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर जन सुनवाई होगी, लेकिन यदि फरियादी ज़्यादा होते हैं तो समय तक भी 10 से 11 तो मिनिमम टाइम है, वो तो बैठना ही है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दिन ज़्यादा लोग आते हैं तो उस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसी समय हमको बंद करना है, ये अनवरत जारी रहता है जब तक कि सभी जो कंप्लेनेंट्स उस समय आए हैं, फरियादी आए हैं, उन सबको जब तक सुन नहीं लिया जाता है और उनका अधिक से अधिक उसी समय निस्तारण करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा जो जन सुनवाई है, उसके अलावा थानों पर और तहसीलों में जो संपूर्ण समाधान दिवस मनाए जाते हैं, उसमें भी पब्लिक आती है और उनकी भी जन सुनवाई होती है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि फरियादी आएंगे तो सभी की समस्याओं को सुना भी जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। मालूम हो कि अभिषेक प्रकाश जो कि जिलाधिकारी लखनऊ थे, उन्होंने भी काफ़ी सुनवाई की थी, विवाद रहित रहे हैं, काफ़ी विकास कार्य किए थे और जाम मुक्त बनाने के लिए तथा ट्रैफिक के नियमों का पालन कराने के लिए विगत माह उन्होंने एक अभियान भी चलाया था और जन जन से वो मिले थे, लोगों से बात करते थे। अब नए जिलाधिकारी लखनऊ को मिले हैं सूर्यपाल गंगवार। देखते हैं कितना बेहतर बनाएंगे नवाबों के शहर लखनऊ को, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। बहरहाल बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।